हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, आधी आबादी है, हमारी मातृशक्ति है, आज उसकी जेब काटने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। आमदनी बढ़ रही है, सरकार करी की आमदनी काफी बढ़ गई है। हिंदुस्तान के अंदर 1.5 करोड़ नौकरियां देने का रोजगार देने का वादा किया था केंद्र सरकार ने, क्या केंद्र सरकार दे पाई? तो आमदनी बढ़ कहाँ से रही है? केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और सरकार जो है क्या वो दिल्ली के अंदर सरकार आई नहीं थी, दिल्ली के अंदर महिला को 2500 रुपए देने की बात की थी, आज इन्होंने उस 2500 रुपए के ऊपर 1000% लगा दिया है। ये होगा तो मिलेगा, ये होगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यहाँ से आप पत्रकार हैं, आप आज मुझे पता है आप पत्रकार हैं, आप मीडिया हैं, मीडिया नरेंद्र मोदी की सरकार को, केंद्र सरकार को ज्यादा दिखाता है। कांग्रेस पार्टी जो सड़कों पर है उसे कोई नहीं दिखाता। आज मैं आपके चैनल अरे सर मुझे पता है आप मेरी वीडियो काट देंगे, मुझे पता है मेरी वीडियो काट देंगे। सवाल तो ये है ना कि जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो यह सवाल 50 रुपए का है, सवाल है महिला की जेब पर, जो महिला की जेब काटने का काम सीतारमण ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बेरोजगारी आने वाली है, जो कि अभी हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस देश के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी आएगी कि हिंदुस्तान का युवा कोई रोजगार तो पहली बात तो है ही नहीं, और रोजगार नहीं मिलेगा। 2014 से सत्ता में बैठी वो अहंकारी सरकार और 2025 चल रहा है, सरकार को 11 साल संपूर्ण हो चुके हैं, पर जो सरकार आए दिन प्रतिदिन जो बेचारी भोली भाली जनता को एक तोहफा महंगाई के रूप में जो तोहफा दे रही है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में 50 रुपए सिलेंडर के बढ़ाए गए, उसको लेकर मोदी जी को सरकार को चेताने आए। ये यूथ कांग्रेस, ये जनता की आवाज है। मोदी जी ने जो 50 रुपए सिलेंडर के प्रति बढ़ाए हैं, कभी डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाते हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि भारत को श्रेष्ठ बनाना है, भारत को विकसित बनाना है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण जब 50-50 रुपए सिलेंडर के दाम कैसे बढ़ाएंगे, डीजल के दाम बढ़ाएंगे, रसोई के दाम बढ़ाएंगे, तो क्या महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? देखो 500 रुपए कमाने वाला, प्रतिदिन कमाने वाला मजदूर कैसे 1100 रुपए का सिलेंडर खरीद लेगा? सरकार से प्रश्न है, जो सत्ता अहंकारी में बैठी है सरकार, उससे प्रश्न है कि मोदी जी 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था यूपीए की सरकार में, तो आज 1000 रुपए से उसके ऊपर उसके दाम हो चुके हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 400 रुपए से आप देख सकते हैं कि 1000 रुपए का आंकड़ा पार हो चुका है। तो इस सरकार पर प्रश्न है जो बात करती है कि हम तो गरीबों की सरकार है, हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता को ऐसे 50-50 रुपए का महंगाई के रूप में देकर ऐसे काम किया जाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूँ निर्मला सीतारमण से, और मैं कहना चाहता हूँ वो पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी जी कहाँ चले गई जब यूपीए सरकार में सिलेंडर 300 रुपए हुआ करता था, 260 रुपए हुआ करता था, कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जी? आइए आपको पुकारे सिलेंडर, आइए आज बात करिए सिलेंडर के दाम पे, आइए आज बात करिए पेट्रोल के दाम पर, आइए आज बात करिए दालों के दाम पर। एक गरीब व्यक्ति दाल भी नहीं खा सकता। ये सरकार ने जो महंगाई इस तरह से कर दी है, तो सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करने आए हैं। सरकार तो ये कह रही है कि जब विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। कहाँ हो रहा है विकास? किस फील्ड में हो रहा है विकास? हमें तो कोई विकास नहीं दिख रहा। आजकल पढ़ा लिखा बच्चा भी अनएम्प्लॉयड घूम रहा है, वो बेरोजगार घूम रहा है। अब बीएडी लगा लो, 2 साल से ऊपर हो गया, उसकी वैकेंसी नहीं निकली टीचर। गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी है। कौन सा विकास हो रहा है देश का और किस फील्ड में हो रहा है? कभी टैरिफ 26% बढ़ रहा है, उससे कितना लॉस हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, प्रोडक्शन कम होंगे फैक्ट्रीज में और एक्सपोर्ट कम होंगे हमारे यूएसए में, उससे हमारा लॉस होगा या नहीं होगा? लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप के दोस्त नहीं होते मोदी तो वो 26 की जगह 56% लगाता टैरिफ। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना ने ट्रंप की जो टैरिफ 26% वो एक्सेप्ट नहीं करी, उसको उल्टा लगाया, और मोदी जी ने वो 26% एक्सेप्ट करी, उस पर कोई एक्शन नहीं दिया। कोई दोस्ती नहीं, बस मोदी जी वन साइडेड दोस्ती निभा रहे, ट्रंप जी कुछ नहीं कर रहे। कभी हमारे भारतीयों को बेड़ी में लेके आ रहे, कभी टैरिफ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सवाल तो यह है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है ना महंगाई। तो कहाँ ऊपर नीचे होता है? हाँ। 50 रुपए आम जनता से जाके पूछो, उसको सिलेंडर पे 50 रुपए देना कितना भारी पड़ेगा एक आम व्यक्ति से? सिलेंडर सबकी जरूरत है, सिलेंडर के बिना कुछ नहीं हो सकता। आमदनी भी तो बढ़ रही है ना, आमदनी भी तो बढ़ रही है ना। कहाँ बढ़ रही है? रोजगार बढ़ रहा है? किस फील्ड में रोजगार मिल रहा है? वो तो कहते हैं कि भारत सशक्त हो रहा है। उन्होंने 200 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ दिया है वो रोजगार? कहाँ है? बुलेट ट्रेन का वादा किया था, कहाँ है वो बुलेट ट्रेन? कुछ एमपीओ ने गोद गाँव लिया था कि उसको डेवलप करेंगे, कहाँ है वो डेवलप? टैरिफ पे क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से चाइना ने अमेरिका का जवाब दिया है 94% बढ़ाकर। टैरिफ से कितना लॉस हो रहा है? एक्सपोर्ट कम हो रहा है, प्रोडक्शन में कमी हो रही है, हमारा जो सामान है वो यूएसए में नहीं जाएगा और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी।
पर पहले स्मृति ईरानी सड़कों पर नजर आती थी सिलेंडर लेकर, सब्जियां देकर। अब क्या उन्हें महंगाई नहीं लग रही या आप भी लोगों को ज्यादा महंगाई लग रही है? महंगाई सबके लिए होगी, उनको नहीं लग रही होगी। 1200 किसी इंसान को मैं आप ही को चारा डालूं और 2 दिन चारा ना डालूं, फिर अगले दिन चारा डाल दूं, तो आप क्या कहोगे बताओ? ये देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। यही देश की मंत्री निर्मला सीतारमण वो ये कहती है कि महंगा हुआ है तो लहसुन मत खाओ। तो अगर सिलेंडर महंगा हुआ है तो देश की जनता सिलेंडर इस्तेमाल ना करे। इसका मतलब यही है ना, देश की जनता हर आर्थिक रूप से भारी पड़ता है। आज मिडिल क्लास फैमिली जो है सबसे ज्यादा जोर दिखाई पड़ रही है। मिडिल क्लास फैमिली कैसे अपने हालात को पूरी करेगी? आप बता दो। आप मीडिया के माध्यम से देश की जनता को एक जवाब दें कि देश की जो जनता है उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन इनका सोच ये नहीं है, ये तो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करते हैं। काले कानून लाएंगे, उनकी जमीन उनके नाम पे नहीं की जाएगी, वहाँ बुलडोजर चलेगा। आप ही की सुप्रीम कोर्ट है ना जो बुलडोजर के खिलाफ कानून लाए हैं। आज देश की जनता इस हालात में है कि अपने घर में एक रोटी नहीं बना सकती। ये क्या कर रही है देश की जनता? कहाँ गए 56 इंच के मोदी? कहाँ है देश की सरकार? मोदी सरकार ने महंगाई की बात आम आदमी कर दी है। स्मृति ईरानी को पूरी बीजेपी को कांग्रेस का 400 रुपए का सिलेंडर आज 1000 से पार कीमतें जा चुकी है। बीजेपी से जवाब मांगने वाला कोई नहीं है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो कच्चा तेल 150 रुपए बैरल से आज 65 रुपए बैरल पर आ चुका है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी की जेब पर बात मोदी सरकार का है और इसी के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करने के लिए आई है।